Hi friends, welcome back to my channel. I am Nana and in this video we will talk about 1 month strategy of CA Foundation September 2024. So I am Nana and cracked my CA Foundation exam in June 2024. Now I am currently started studying CA Inter. So let's get into the video and before that I wanted to say that I am currently in Kolkata and the situation here is worst. It's been a long of Independence Day, but still women are not safe. So, and we are not independent till now. So, I just wanted to say we want justice, and all of you obviously know about the news, what's going in Kolkata, and so let's hope for the best. And now let's come to the video. 셋, 별. मैंने आप लोगों के लिए पूरे पॉइंटर्स में चीज़ें लिखी है कि मैंने, और ये सारी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं कि मैंने अपनी जो लास्ट 1 मंथ थी उसे कैसे यूटिलाइज़ किया था। किस तरह से पढ़ाई करी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा। उन सारे को मैंने पॉइंटर्स में लिखा है एंड बाकी सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ। अकाउंट्स और लॉ की मैं डाल चुकी हूँ, मैथ्स एंड इको की वीडियोज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। मैं होप कर रही हूँ कि आप सितंबर के लिए बहुत सीरियस हैं एंड सिलेबस आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। और उसमें भी मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। पहले वो जिनकी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है और दूसरे वो लोग जिनकी सिलेबस नहीं कंप्लीट है। सबसे पहले एक जनरल वे में बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि इमेजिन दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट। सीरियसली आप कितने मतलब आप पिछले एग्ज़ाम में आपका क्या हुआ नहीं हुआ, आगे के बारे में कुछ भी मत सोचो। जस्ट इमेजिन दिस इज़ योर लास्ट अटैम्प्ट। आपको अपना बेस्ट देना है एंड बिलीव मी, जब आप अपना बेस्ट देते हो ना तब आप एक्सेप्ट हर चीज़ को करते हो। सेकंड है सेग्रीगेट, आपका कौन सा सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका मेजर पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सारी चीज़ों की होगी, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो अभी तक कंप्लीट नहीं होंगे या उनको पढ़ने का मन ही नहीं करता है। उन चैप्टर्स के लिए आप एक अच्छे से पेपर में लिख करके इस चीज़ को सेग्रीगेट करो कि आपके कौन से मेजर पार्ट्स कंप्लीट हैं, कौन से चैप्टर्स कंप्लीट है, और जो चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है ट्राई टू कंप्लीट ऑल थिंग्स। बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि आप इतना पढ़ लो, इतने मार्क्स के मार्किंग स्कीम देख करके इतना पढ़ करके चले जाओ। गाइज बिलीव मी, ये ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आई डोंट नो अबाउट इंटर एंड फाइनल क्या होता है नहीं होता, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, बट फाउंडेशन में आई हाईली रिकमेंड कि आप अगर आप कर सकते हो ना, अभी भी आपके पास 1 मंथ है, ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी थिंग इन योर सिलेबस। कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, बिकॉज एग्ज़ाम में ना वो कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। ICI वाले लोग चैप्टर्स की भी वेटेज इधर उधर करते हैं, और फिर अगर आप पढ़ के 60 मार्क्स का जाओगे तो क्या श्योरिटी है कि आप एग्ज़ाम में 60 का 60 लिख के आ पाओगे। प्लीज़ ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर। उसके बाद थर्ड है कि वॉच RTI सर्टिफाइड कॉपीज़। मैंने किनकी देखी थी, मैं उसकी लिंक नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ। ईच सब्जेक्ट की देखो, कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज़रूर देख करके जाना। फोर्थ है RTI सर्टिफाइड कॉपीज़ से आपको लैंग्वेजेस भी पता चलेंगी। लॉ के सब्जेक्ट में मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था कि मुझे लैंग्वेज कैसी लिखनी है, बट मैंने जब RTI सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी तो मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा बहुत इनके आसपास लिख ले रही हूँ। फिर फोर्थ पॉइंट है डू नॉट डू एनी थिंग एक्सेप्ट ICI मॉड्यूल। लास्ट के 1 मंथ बचे हैं, फोकस करो ICI मॉड्यूल पर और कुछ में भी नहीं। एग्जाम्पल्स करो, इलस्ट्रेशंस करो, क्वेश्चंस करो, दैट्स इट। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट कंपेयर योर स्टडी विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज़ ट्रू गाइज। मैंने खुद फील किया है, मेरे साथ 2-3 फ्रेंड्स और दे रहे थे, बट वट आई यूज टू डू इन माई लास्ट मंथ ना कि आई डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल। एक मेजर बात हो जाती थी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बट हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करते थे कि तुम्हारे कितने पोर्शंस बाकी है, तुमने कहाँ तक रिवाइज किया नहीं किया। नो, आप मत करो ऐसा। कंपेयर करने से बहुत ज़्यादा बैगेज फील होगा कि आप पीछे हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा कर लिया होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर है 6th पॉइंट, ट्राई यूजिंग लेस सोशल मीडिया। देखो आज की जनरेशन में आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्स इन मेडिकल टर्म्स, बट आपने भी कभी सुना होगा कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करता है। ट्राई नॉट यूजिंग इन दीज 1 मंथ, क्योंकि लॉ जैसा सब्जेक्ट है और साथ में हमें इतनी चीज़ें अभी रिटेन करनी है ना दिमाग में। और अगर हम सोशल मीडिया बार बार अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे
सो वो हमारे माइंड में ना एक बैगेज क्रिएट करेगा कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फीड हो रही है और ऊपर से आप ये सोच रहे हो कि आपको लॉ पॉइंट टू पॉइंट याद रहेगा. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये हम सबके साथ हो रहा है और आपने अभी मे बी फील नहीं किया होगा, बट आप जब डीपली देखोगे ना तो ये हमारी जनरेशन के साथ हो ही रहा है. तो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया इन दिस 1 मंथ एट लीस्ट. नेक्स्ट है स्टार्ट डूइंग MTP RTP PYQ. मुझे नहीं पता आपके सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुए हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. बिलीव मी, जब मैंने लॉ के MTP उठाए थे मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने आंसर देख करके किए. आई एम जस्ट सेइंग कि आप क्वेश्चंस तो देखो एटलीस्ट. RTP MTP में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. कुछ लोग उससे भी नहीं देखते हैं तो उनको क्लियर ही नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं. मैंने जब लॉ के क्वेश्चंस उठाए MTP के तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी. मैंने देख करके किया. आप भी ट्राई करो कि देख करके करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. टाइम बाउंड लगा करके और थोड़े दिन बाद कर लेना. मैं सजेस्ट करूंगी कि मैथ्स और अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में आप टाइम बाउंड पर ध्यान दो. लॉ का भी पेपर छूटता है, लेंदी होता है, बट उसमें लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट आता है. अगर आपने पहले से राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत अच्छा बात है, बट अगर नहीं करी है तो एटलीस्ट 2 MTP आप देख करके सॉल्व करो. और लास्ट में RTP भी आप हो सके तो अच्छे से समझ करके देख करके रिटन प्रैक्टिस करो. और फिर लास्ट में 2 MTP टाइम बाउंड लगा करके सॉल्व कर लेना लॉ की भी. उसके बाद 8 पॉइंट पर आएंगे जो है लास्ट मंथ स्टडी 10-12 आवर्स. आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू आर स्टडिंग, बट लास्ट मंथ आई थिंक 10 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप इतना ही पढ़ो, लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट आई फील कि अभी आपको बेस्ट देना है. सो ट्राई डूइंग दिस. नाउ अब डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में. एक जिनका सब कुछ यानी कि सारा सिलेबस कंप्लीट है और एक वो जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है. फर्स्ट बात करेंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट है. उनके लिए जस्ट डू टाइम बाउंड टेस्ट और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप हर चीज़ कर सकते हो. सेकंड है जिनके सिलेबस नहीं कंप्लीट है. सो अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है तब तो आप हाई वेटेज वाले ही चैप्टर्स करो. देख लो मार्किंग स्कीम, फिर सारे सब्जेक्ट्स में वैसे ही गो थ्रू करो. दूसरा है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स जो छोड़ने का मन बना रहे हो उसकी एटलीस्ट एक 1 शॉट वीडियो जरूर देख करके जाना. किसी भी चैनल की देख लेना, सारी वीडियोस अच्छी होती है, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं. कम से कम वो चैप्टर का एक बार ओवरव्यू ले लो. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मैथ्स में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चैप्टर है जो कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है. मैंने उसे 3-4 बार पढ़ा और मेरे माइंड में हमेशा ये आ जा रहा था कि मैं इसे छोड़ देती हूँ. लाइक मेरे लिए वो चैप्टर टफ था, तो मे बी आपके लिए कोई दूसरा चैप्टर टफ हो. पर जब मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तब मुझे पता चला कि इससे थ्योरी, बहुत ईजी थ्योरी भी कभी कभार उठ करके आ जाती है. तो मैंने जब 1 शॉट देखा तो थ्योरी वाली 1 शॉट देखी इसकी. सो इसमें और एक नॉर्मल व्यू से अगर सिंप्लीफाइड वे में पढ़ाई करी तब भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इसके बन गए. और MTP ये समय भी क्वेश्चन बने क्योंकि इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से उठ के आ जाते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको हर चैप्टर के बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं. और मैं मैथ्स की वीडियो लाने वाली हूँ तो मैं उसमें डिटेल में बताऊँगी कि आप एडिशनल क्वेश्चन करो या ना करो. ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करूँगी. फिर है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो ICI के. और MTP RTP PYQ आप भी ज़रूर देख करके जाना. भले आप टाइम बाउंड लगाना, लास्ट में लगाना, बट अभी एटलीस्ट क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रोसेस को देखो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो. फिर एक जनरल व्यू में वापस आते हैं और 9th पॉइंट देखते हैं कि स्टार्ट लर्निंग लॉ. आप कोई भी कितना भी जो भी हुआ है आपका, आप कीवर्ड्स लर्न करना स्टार्ट कर दो. 1 मंथ आई थिंक इनफ है लॉ के लिए. आपने अभी तक जो भी याद किया है नहीं किया, आई एम होपिंग कि आपके कॉन्सेप्ट्स लॉ में क्लियर होंगे अब तक. सो आप कीवर्ड्स याद करो. और एक मैं ट्राई करती हूँ इस चीज़ को कि मैं नोट्स बनाती हूँ. लाइक यूनिट 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो मैं उसको पूरे 1 पेज में समराइज़ करती हूँ सिर्फ कीवर्ड्स लिख करके. सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा माइंड मैपिंग के टाइम पर हेल्प होता है. सो ये था मैथ्स का. उसके बाद है ये था लॉ का. अब देखते हैं मैथ्स के लिए. सो मैथ्स के लिए सिंगल टिप कि ट्राई टू इंक्रीज स्पीड, क्योंकि मैथ्स ही एक सिंगल सब्जेक्ट है जो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है. और 2 घंटे 100 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है. सो ये थी आज की वीडियो. आई एम होपिंग कि आप अपना बेस्ट दो एग्जाम में. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड वीडियोज आती रहेंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. बाय बाय. 셋, 별.